एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट बी फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और आया है यूनिट नंबर 4 यानी सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन से। यहाँ पर दिया है द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ अ सेल सरफेस रिसेप्टर A was switched with the extracellular domain of another receptor B to create a chimeric receptor BA. Assuming that there is no effect on the functioning of the domain in the chimeric receptor, what is the most likely outcome in the presence of the ligand of receptor B? इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया है हमें, मानो मेरे पास ये कोई ऐसा रिसेप्टर है, ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और ये अंदर वाला पार्ट है, मतलब जो सेल के अंदर है। अब जैसे ये यहाँ पर लिगेंड बाइंड करता है तो ये एक्टिव होता है, एक्टिव होकर के मान लेते हैं ये ए पार्ट को एक्टिव करता है, फिर ये ए क्या करता है, सी को कन्वर्ट करता है डी में, मतलब ये कैस्केड चल के इस तरीके से काम होता है। ये माना है मैंने रिसेप्टर ए है, ये ए है, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, एक और रिसेप्टर लिया है, एक मिनट रुकेगा, हमने एक और लिया है जिसमें कि एक और रिसेप्टर है, यहाँ पर मतलब बी रिसेप्टर है, ये इसका डोमेन है बाहर का और ये सेल के अंदर का डोमेन है। ये भी क्या करता है, एक्टिव होकर के किसी बी प्रोटीन को एक्टिव करता है, मतलब ये एक्टिव हुआ जैसे ही इसने बी को एक्टिव कर दिया, बी फिर क्या करता है, एक्स को कन्वर्ट कर देता है जेड में, ठीक है। ये हमने दो सिनेरियो लिए हैं। अब हमने क्या किया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है वो चेंज कर दिया है, दोनों का जो डोमेन है वो चेंज कर दिया है। और कैसे किया है एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एक रिसेप्टर ए है और एक बी है। हमने क्या किया, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर ए उसको चेंज कर दिया है विद द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ बी। ओके, मतलब हमने ए का हटा करके रिसेप्टर बी का लगा दिया है। तो नया सिनेरियो ये हुआ है कि बाकी सब चीज़ें तो सेम है जैसे कि, लेकिन जो डोमेन है बाहर का वो बी का हमने लगा दिया है, ठीक है। इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यस, अब देखिए हुआ क्या है, हमने जो डोमेन है बाहर वाला जो बी का है वो हमने ए पर लगा दिया है, बाकी सब चीज़ें एक ही हैं। तो ये बन गया हमारा काइमेरिक रिसेप्टर। तो ये है ए रिसेप्टर, ये है बी रिसेप्टर, हमने बी रिसेप्टर का बाहर वाला डोमेन ए पर लगा दिया है तो बन गया है काइमेरिक रिसेप्टर। अब आपसे क्या पूछा है, assuming that there is no effect on the functionality of the domain in the chimeric receptor, जो chimeric receptor बना है उसके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब वो काम जो पहले करता था वो ही कर रहा है। What is the most likely outcome in the presence of the ligand of receptor B, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये बना है तो हम देख रहे हैं कि आगे का जो फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब हमने क्या किया, यहाँ इस chimeric receptor को हमने ligand दिया है बी वाला, मतलब जो लिगेंड आकर के यहाँ ज्वाइन करता है। मानते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये बी का लिगेंड है, ये सर्कल वाला जो है ए का है, तो हमने यहाँ पर कौन सा लिगेंड दिया है, बी वाला, मतलब ये स्क्वायर वाला। तो अब हुआ क्या है, लिगेंड बी का है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बी का है, लेकिन अंदर की चीज़ें सारी एक ही हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा। अब देखो हमें बता रखा है क्वेश्चन में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, तो मतलब रिसेप्टर बी का रहेगा, लेकिन अंदर का काम कौन सा होगा, जो ए करता था। रिसेप्टर तो जो बाहर का है वो तो बी का है, लिगेंड भी बी का है, लेकिन अंदर जो काम है वो तो ए वाला होगा ना। देखो यहाँ पर ए ने क्या किया, सी को डी में कन्वर्ट किया, तो हालांकि रिसेप्टर तो बी वाला आया है लेकिन काम बी वाला नहीं होगा, क्योंकि अंदर का जो पार्ट है वो ए वाला ही है अभी भी, ठीक है। तो देखो एक बार देख लेते हैं, यहाँ फर्स्ट में दिया है द लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय द रिसेप्टर ए, मतलब जो लिगेंड है बी वाला जो लिगेंड है वो एक्टिवेट करेगा उस पाथवे को जो रिसेप्टर ए करता था। ये ठीक है यहाँ तक। सेकंड में लिखा है द लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय द रिसेप्टर बी। ऐसा नहीं होगा, रिसेप्टर बी जो काम करता था
रिसेप्टर बी जो काम करता था लिगेंड के आने से वो काम नहीं होगा, लिगेंड बी का होगा, काम ए वाला होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट अभी भी ए का है, क्योंकि हमने केवल बाहर वाला चेंज किया है। तो बाहर चेंज किया है तो यहाँ पर लिगेंड तो बाइंड हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो बी का ही है, लिगेंड भी बी का है, तो ये बाइंड तो हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला काम ए का होगा। ठीक है, तो बी गलत है। सी में लिखा है द काइमेरिक रिसेप्टर विल फेल टू ट्रांसड्यूस एनी सिग्नल इन द रिस्पॉन्स टू द लिगेंड। नहीं, इसमें देखो लिखा भी है क्वेश्चन में, हमें ये अज्यूम करना है कि उसके फंक्शनैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो ये हम नहीं बोल सकते कि वो फेल हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है द काइमेरिक रिसेप्टर विल कॉज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे, मतलब इसमें लिखा है कि ये काइमेरिक रिसेप्टर क्या करेगा, लगातार काम करता रहेगा, तो ये बात भी गलत है। अगर लिगेंड बी, अगर जो बी का लिगेंड है वो लगातार यहाँ काम मतलब रहेगा ज्वाइन, तो ये काम चलता रहेगा, लेकिन अगर हम इसको हटा देंगे तो ये काम नहीं होगा, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा, थर्ड भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए द फर्स्ट ऑप्शन। इसमें लिखा है कि जो लिगेंड आया है, जो बी वाला लिगेंड है, वो एक्टिवेट करता है उस पाथवे को जो पाथवे रिसेप्टर ए ट्रिगर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ आ गया है, लेकिन अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।